मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरी माँ और मेरे परिवार की है। मैं जब छोटी थी तो मेरे परिवार में सब खुशी से रहते थे, लेकिन मैं हल्के हल्के बड़ी हुई और एक दिन मैं कानों पर हाथ रखकर लगातार इस दर्दनाक आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मेरा पूरा वजूद थर थर कांप रहा था, मगर वह आवाज तो जैसे दिल को दहला रही थी। पानी, पानी, प्यास लगी है। 2 घूंट पानी पिला दो। नीता बेटी, मेरे पास आओ। मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जबान से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं तो जैसे इस कदर डरी हुई थी कि अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर लग रहा था कि अगर मैं बाहर गई तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज को चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तकिया सर के नीचे से हटाया और अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि मैं वह दर्दनाक सिसकियां ना सुन सकूं जो मेरी नींद और मेरा चैन चुरा रही थी। न जाने दादी कहाँ चली गई थी और बाबा भी तो उस वक्त काम पर गए हुए थे। तीनों छोटी बहनें भी स्कूल गई हुई थी। न जाने क्यों बार बार आती आवाज सुनकर मेरा दिल मोम होने लगा और मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जिसमें कई साल पहले जानवरों को बांधा जाता था। लगातार आती आवाज और फिर दर्द से उठती चीख ने तो जैसे मेरे कदमों पर जादू सा कर दिया था। मैं उस आवाज का दर्द महसूस करके दादी और बाबा के मना करने के बावजूद कमरे की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। घर में सिवाय मेरे कोई नहीं था। मैंने धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने दरवाजे पर जरा दबाव बढ़ाया तो दरवाजा खुलता चला गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मेरी माँ नींद में दीवार की टेक लगाए बैठी आंखें मूंदकर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द रंग आंखों के नीचे, गहरे गहरे काले हल्के चेहरे पर जब दरवाजा खुलने से रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मसल कर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर मुश्किल से मुस्कुराहट फैली थी, मगर एक बेजान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर यूं लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका हो। इनके मुस्कुराने से वह काफी खौफनाक लग रही थी। रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ी थी। अगर दादी का कहा सच हुआ तो माँ में अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर से धड़का था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे माँ की हालत देखकर उन पर तरस आ रहा था। क्या से क्या हालत हो चुकी थी उनकी। मेरे अंदर से एक आवाज आई तो मैं बगैर कुछ भी सोचे फौरन पानी का गिलास भरकर ले आई ताकि माँ को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर भी लग रहा था, कहीं वह मुझे नुकसान ना पहुंचा जाए। यह आज पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 8 दिनों से मेरी माँ के साथ यही सब होता रहा था। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देखकर फौरन आगे को बढ़ने लगी। शायद बहुत प्यास लगी थी उन्हें। मैंने डरते डरते माँ को सहारा देकर उठाया और पानी का गिलास उनके लबों से लगा दिया। उनका वजूद कपकपा रहा था, वह तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको थामकर पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए थे। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़ों पर गिर चुका था। मेरा खौफ अब काफी हद तक कम हो चुका था। मुझे अपनी माँ की हालत देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसी तो ना थी जैसे मेरे बाबा और दादी ने उनके हालत कर दी थे। मेरी सिसकी बढ़ने लगी तो माँ ने बमुश्किल गर्दन फेरकर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो इस वक्त गर्दन घुमाकर मेरी तरफ रुख करना भी सबसे दुश्वार काम था। उनके गले पर रस्सियों के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने माँ के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद माँ की गर्दन पर जख्म हो चुके थे।
वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्दों में कहने लगी कि मेरी बच्ची रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी वह, इस हालत में भी कह रही थी कि ठीक है। मेरा दिल उनकी हालत देखकर किसी परिंदे की तरह तड़पा था। उनके घने लंबे बाल जो उनकी कमर तक आते थे, आज दादी ने उन्हें कोयलों पर रखकर जला डाले थे। अभी तक उनके बालों से जलने की बू आ रही थी जो जलकर बेढंगे तरीके से उनकी गर्दन तक आ चुके थे। उनकी सफेद दूध सी रंगत अब सफेद नहीं रही थी। उन 8 दिनों में उनका चेहरा नील के निशानों से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वजूद में कपक भी जारी थी और फिर भी वह कह रही थी कि वह ठीक है। मैं सिसककर उनके गले लगकर रो पड़ी थी। आज बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने का मौका हाथ आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भी भटकने नहीं देती थी। दादी का कहना था कि माँ पर एक चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा शायद दादी ने जो कुछ बोला वह झूठ था, और या फिर वह चुड़ैल माँ के शरीर को छोड़कर जा चुकी है और अब माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यही सोचते हुए मैं गिलास रखने के लिए जाने लगी तो माँ ने फौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखला कर पलटी और माँ के करीब जा गिरी, मगर जब नजर माँ के चेहरे पर पड़ी तो एक चीख मेरे हलक से निकली, क्योंकि माँ का चेहरा बहुत बुरी शक्ल में बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और हम चारों बहनें ही थी। मैंने जब से होश संभाली थी दादी को यही ताना माँ को देते देखा था कि मनहूस औरत मुझे पोता भी नहीं दे सकी। मेरी माँ की जबान पर हर वक्त एक चुप्पी रहती थी। वह चुपचाप घर के काम करती रहती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं थी, बाबा का व्यवहार भी माँ से बहुत सख्त था। वह बात बात पर माँ से लड़ते झगड़ते थे और गालियां बकते रहते थे। यह बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब तो माँ बेटा माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते थे। एक बार मैं गहरी नींद सो रही थी जब कानों में चीख की आवाजें आने लगी। पहले तो लगा शायद ख्वाब सा है, मगर जब अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज सुनी तो फौरन जागने लगी। छोटी बहन मुझे बाजू से झिझोड़कर उठा रही थी और रो रो कर सहमे हुए अंदाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मार रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही है। दादी मेरी बात नहीं सुन रही। तुम ही उठकर उन्हें रोको। छोटी बहन बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जगाते हुए उसकी कही बातों को समझने की कोशिश करने लगी। माँ की लगातार सिसकने की आवाजें आ रही थी। वह रो रो कर कह रही थी कि महेश क्या करने लगे हो मेरे साथ, आखिर मैंने क्या किया है, मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे तुम लोग मारते रहते हो। मत बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो। भगवान के कहर से डरो। माँ की आंगन से आती आवाजों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया था। मैं शायद अभी भी नींद में थी, इसलिए चक्कर से आने लगे, मगर उसके बावजूद फौरन उठी और भागकर कमरे से निकलती हुई आंगन में पहुंची। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ को दादी और बाबा ने चारपाई पर बांध रखा था। उनके हाथ पैर चारपाई पर रस्सियों से बांधे हुए थे। दादी ने माँ के मुंह पर एक के बाद एक ना जाने कितने थप्पड़ मारे थे। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर बन चुके थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, मैं कुछ समझ ना सकी। मगर तभी बाबा ने तो हद ही पार कर दी। एक मोटा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से से आग बबूला होकर माँ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माँ दर्द से बिलबिला उठी।